कर लेते हैं हम लोग कंपाइलर से, जो कि फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटर की। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर ट्रांसलेटर की वो टाइप है जिसने हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन एज अ होल का मतलब क्या होगा? ये जो भी आपका टोटल प्रोग्राम होगा, मतलब जितना भी आपका पूरा प्रोग्राम होगा, इसने उसको कन्वर्ट कर देना है मशीन लैंग्वेज के अंदर और एज अ होल करना है, मतलब एक ही टाइम पर उसने सारी इंस्ट्रक्शंस को लेके तो उसको कन्वर्ट कर देना है मशीन लैंग्वेज के अंदर। A program written in high level language is also called source program. The compiler converts the source program into machine code. The machine code is known as object code. जैसे ही आपका हाई लेवल लैंग्वेज मशीन कोड के अंदर चेंज हो जाएगी तो आपका सोर्स प्रोग्राम चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, आगे डायग्राम इसकी देखें ज़रा। डायग्राम में क्या है? सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर ने उसको कंपाइलर के थ्रू चेंज किया और सारे के सारा प्रोग्राम एज अ होल चेंज करके उसने डायरेक्ट उसको किस में बना कन्वर्ट कर दिया है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। आगे इसकी वर्किंग देख लें ज़रा। उन्होंने जैसे ही लिखा ना, कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन। द कंपाइलर आल्सो चेक्स सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एनी एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। ओके, यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है आपसे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना कंपाइलिंग का जिस टाइम पर सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जा रहा होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, तो सबसे पहले क्या करती है मशीन? जो भी मशीन होगी वो सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम को लेगी, उसके अंदर सबसे पहले वो चेक करता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप लोग प्रोग्राम राइट करते हो, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो या फिर लो लेवल, जैसा भी प्रोग्राम हो आपका, हर प्रोग्राम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी राइटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको बोला जाता है सिंटैक्स। जब आप सिंटैक्स में मिस्टेक करेंगे तब वो आपका प्रोग्राम, जो भी आपका सोर्स प्रोग्राम होगा जिसके अंदर सिंटैक्स एरर आ रहे होंगे, राइटिंग मिस्टेक्स आ रही होंगी, या फिर आपके जो है वो कह लें कीवर्ड्स आप लोगों ने गलत लगाए होंगे, तब यहाँ पर जो है वो एक एरर जनरेट किया जाएगा, सिंटैक्स एरर। और ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर सिंटैक्स एरर आ रहा होगा, मतलब कोई गलतियाँ आ रही होंगी, कंपाइलर उसको जनरेट नहीं करता है, मतलब कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज नहीं करता है। कंपाइलर सिंपल आपको एक मैसेज शो करवा देगा कि लाइन नंबर 10 में या लाइन नंबर 4 में इस टाइप का एरर है, पहले उस एरर को करेक्ट करें, देन अगेन आप कंपाइल करें। फिर अगर आप लोग एरर ठीक करेंगे, दोबारा आप कंपाइल करोगे, तो आप, अगर आपका पूरा प्रोग्राम एरर फ्री हो जाएगा, तब आपका प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स ऑफ ओनली दूस लैंग्वेजेस फॉर विच इट इज़ रिटन। कहने का ये मतलब होता है कि जिस लैंग्वेज के अंदर आप काम कर रहे हो, उसका कंपाइलर जो होगा वो सिर्फ उसी लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करेगा या कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, अदरवाइज़ वो किसी और लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम सी कंपाइलर की बात करेंगे तो जो भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा होगा, सी कंपाइलर सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करेगा और किसी प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट नहीं करेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरप्रेटर का। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 3 टाइप्स हैं मतलब ट्रांसलेटर्स की, या फिर आप कह लें लैंग्वेज, यहाँ पर लिखा होगा लैंग्वेज प्रोसेसर्स की 3 टाइप हैं। ठीक है, पहली जो है वो कंपाइलर हम लोगों ने देख ली है, नेक्स्ट वन है इंटरप्रेटर और थर्ड वन है असेंबलर। तो कंपाइलर हो गया है हमारा। इंटरप्रेटर की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम। जो इंटरप्रेटर है ये वन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा, देन दूसरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा। तो जो कंपाइलर था वो क्या करता है? होल प्रोग्राम को, मतलब सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही मरतबा कंपाइल कर देता है। जो इंटरप्रेटर है ये एक ही मरतबा जो है वो ट्रांसलेट नहीं करता, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करेगा प्रोग्राम्स को। तो मेन डिफरेंस इंटरप्रेटर और कंपाइलर में यही होता है। कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करेगा। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने से पहले ये पहली वाली को जो उसने ट्रांसलेट की होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन जो है वो सेकंड वाली को सेकंड वाली को ट्रांसलेट करेगा। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग एंड डिस्प्लेज द एरर मैसेज। ये सेम चीज़ वैसे ही है जैसे कि कंपाइलर में है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है वो कंपाइल नहीं होता है, तो इंटरप्रेटर भी ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके एरर आएगा
वहाँ पर उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर वो मूव नहीं करेगा। वो अगर आपका लाइन नंबर 2 में एरर है और आप लाइन नंबर 2 को जो है वो इंटरप्रेट करवाना चाह रहे हैं तो इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग कर देगा। अगर आपकी लाइन नंबर 2 में एरर होगा वो कहेगा कि पहले लाइन नंबर 2 को करेक्ट करें, देन आप लाइन नंबर 3 के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एडवांटेज आपको मिल जाता है कि कंपाइलर सारा प्रोग्राम लिखने के बाद जब आप कंपाइल का बटन प्रेस करते हो तब बताता है कि इस लाइन में एरर है। इंटरप्रेटर में आपको साथ ही साथ पता चलता जाएगा कि किस लाइन में आपका एरर है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर्स ओवर कंपाइलर इज़ दैट एन एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली। जो भी मैंने आपको बताया कि एरर यहाँ पर जल्दी जो है वो फाइंड हो जाता है बनिस्बत कंपाइलर के। उसके बाद एक इसका मेन डिसएडवांटेज है, वो भी उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर जो मेन एरर आता है, जो मेन डिसएडवांटेज है इंटरप्रेटर का ओवर कंपाइलर, जो कि मेन भी है और जिसकी वजह से इंटरप्रेटर अब ज़्यादा इस्तेमाल होता भी नहीं है, वो ये है कंपाइलर में जब आप एक मरतबा किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हो, मतलब एक मरतबा जब आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो तो उसकी ऑब्जेक्ट कोड की जो फाइल बनाई जाती है उसको सेव कर लिया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। जो इंटरप्रेटर होता है ये बस आपको साथ साथ वर्किंग करके साथ साथ आंसर देता है। ये आपका ऑब्जेक्ट कोड को ना तो मतलब ये ऑब्जेक्ट कोड की फाइल को सेव नहीं करता है, ना ही ऑब्जेक्ट कोड बनाता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बनाता है और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको आंसर दे देता है। लेकिन लेटर यूज़ के लिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फ़ाइल को सेव नहीं करवाता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। जितनी मरतबा आप किसी भी चीज़ को मतलब किसी प्रोग्राम को रन करवाएंगे ये उतनी मरतबा उसको जो है वो शुरू से लेकर एंड तक ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा। जबकि कंपाइलर एक मरतबा कर ले, मतलब अगर एक मरतबा आपकी फ़ाइल कंपाइल हो चुकी है, आपने उसको सेव कर लिया, देन आपको अगेन कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 10 या फिर 12 दिन बाद दोबारा चलाना चाह रहे हैं वही प्रोग्राम, आप जिस प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करोगे उसके आंसर को एग्जीक्यूट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज यूजेस इंटरप्रेटर। अब उन्होंने बता दिया कंपाइलर की एग्जांपल में उन्होंने सी लैंग्वेज की बात कर दी है, इंटरप्रेटर की एग्जांपल में उन्होंने बेसिक लैंग्वेज की बात कर दी है। ओके, तो जो थर्ड वन हमारी टाइप है लैंग्वेज प्रोसेसर्स की या फिर ट्रांसलेटर्स की, वो है हमारी असेंबलर। और असेंबलर जैसे कि आपको पता है लो लेवल लैंग्वेजेस में एक टाइप आती थी असेंबली लैंग्वेज की, ठीक है। तो असेंबलर वाहद एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो सिर्फ़ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एन असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। बस यहाँ तक है और यहाँ तक आपकी 3 टाइप्स जो है वो एंड हो चुकी हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस। ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताएं, या ओनली कंपाइलर की डेफिनेशन या ओनली इंटरप्रेटर की डेफिनेशन या फिर अकेला असेंबलर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये जो बेसिक था हमारा कि व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर, तो ये टोटली आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लॉन्ग एक मरतबा इसको कर लेंगे तो इसके चाहे शॉर्ट जितने मर्जी पार्ट्स बन के आ जाएँ आप इजीली इनको हैंडल कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे जो है वो टॉपिक हमारा एंड हो जाता है आज का, और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।